नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और हमने जो नई सीरीज की शुरुआत की थी पॉलिटिक्स से संबंधित, उसमें आगे जो शुरुआत करते हैं और बिना समय को गवाए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने पढ़ा था संविधान के बारे में। ये क्लास हमारी 2 हो गई भाई आज। संविधान के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो आर्टिकल भाग 1 हम पढ़ रहे थे। ये क्लास 2 हो गई हमारी, ठीक है ना। आर्टिकल 1 से 4 हमने देखा था, उसमें हम बेसिक पढ़ रहे थे। क्या? भाग 1। कल एक भाग 1 ही पढ़ रहे थे ना। इसमें क्या पढ़ रहे थे? संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, यही हम पढ़ रहे थे कल। इसके बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ा भी था, तो बेसिक से एक बार देख लेते हैं। एक में क्या दिया गया है कि भारत जो है राज्यों का एक संघ होगा, संघ है, ठीक है। दूसरे में क्या गया है कि संसद बाहरी जो राज्य है, जो देश है वहाँ के जो उनको अगर मिलाना चाहें तो मिला सकते हैं। बाहर की जो हमारी इंडिया की सीमा से बाहर के जो देश हैं, कंट्री है, अगर उनको मिलाना चाहें, ठीक है, तो उनको मिला सकते हैं। संसद के पास ये पावर होती है। थर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि जो राज्य की सीमा है ना, बॉर्डर है हर एक राज्य की, इंडिया के अंदर जो राज्य है उनकी बॉर्डर में सीमा में बदलाव कौन कर सकता है? संसद कर सकती है, राष्ट्रपति कर सकता है। मेनली संसद है, राष्ट्रपति संसद का विभाग है। और क्या है चौथे में? क्या था आर्टिकल 4 में कि ये जो तीनों आर्टिकल में बातें बोली गई थी ना, इनको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। ये बात कहाँ लिखी थी? आर्टिकल 4 में लिखी थी, ठीक है। ये हमने बेसिक सा एक रिव्यू देख लिया कल का। आइए अब आगे देखते हैं। तो कल हमने यहाँ तक देख लिया था। अब एक चीज़ देखिए, कल है ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो बहुत सी देसी रियासतें थी। क्या थी? देसी रियासतें। कितनी? 552। वैसे कहीं कहीं छोटा मोटा आपको आंकड़ा बदलाव दिखेगा, 5, 10, 20 ऊपर नीचे ऐसे मिलेगी, लेकिन एक मेनली मान ली गई है 552, ठीक है। उसमें से 4 जो देसी रियासतें हैं ना, 3 वो यानी कि और तो मिल गई थी। इंडिया को एक करने में है ना 3 लोगों का हाथ था, मेनली 3 लोगों का हाथ में योगदान था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। दूसरा कौन था? वीपी मेनन। तीसरा था जो हमारे आखिरी थे वायसराय, क्या नाम था उनका? बेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। इंडिया को एक करने में है ना बेसिकली इन 3 का हाथ था, 3 का योगदान था, सॉरी। सरदार पटेल, वीपी मेनन और माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। उस वक्त है ना 3 रियासतें ऐसी थी जो अड़के खड़ी होगी कि हम नहीं मिलेंगे, ठीक है। पहली क्या थी? कश्मीर, ठीक है। दूसरी क्या थी? दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी जूनागढ़, गुजरात में पड़ती थी।
ठीक है। तीसरी थी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। ये 3 जो है रियासतें थी जो उस वक्त मतलब अपना अलग से राज्य, अलग से शासन चलाना चाहती थी। लेकिन अंग्रेज है ना, ऐसा एक वो करके गए थे हमारे संविधान में कि जो अलग रहना चाहे ना वो अलग रह सकता है। ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, कश्मीर ने है ना एक विलय पत्र मतलब कि अलग से, जैसे आपने देखा होगा भी, अलग से राज्य तो था वो, लेकिन उसने 370 जुड़वा लिया था। 370 जुड़वा लिया, इंडिया में तो आ गया, लेकिन 370 जुड़वा लिया कि ना तो इंडिया का कानून संविधान वहाँ पे लागू होगा, ना ही वहाँ के लोग यहाँ का संविधान मानेंगे, ना ही यहाँ का इंडिया का झंडा वहाँ अलाउ होगा। कोई बेइज्जती कर दे, कोई कुछ कर दे, वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, वो कर दिया था वहाँ, वो था जूनागढ़ था। इसको क्या था बेसिक, वहाँ के लोगों से पूछा गया कि भाई आप कहाँ से रहना चाहते हो, तो लोगों ने कहा भाई हम तो इंडिया में रहना चाहते हैं। तो वहाँ पे क्या किया, जनमत संग्रह करवा लिया। जनमत संग्रह क्या होता है, लोगों मतलब एक ऐसा वोटिंग करवा ली लोगों की। तो लोगों ने कहा कि हम तो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। तो जूनागढ़ उस द्वारा मिल गया। कश्मीर 370 एक मतलब एक प्रोसेस, ये प्रोसेस हुआ, लेकिन ये भी इंडिया के अंदर ही आ गया था, लेकिन संविधान लागू नहीं था, जो कि अब तो हो चुका है। ये जब टाइम आएगा तब बताएंगे 370 क्या है क्या नहीं। और हैदराबाद ऑपरेशन क्या था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को जो है इंडिया में मिला लिया गया था। ठीक है, किसने, सरदार पटेल जी ने। सरदार पटेल जी ने क्या किया था, यहाँ के जो राजा थे उस समय के अड़ के खड़े हो गए, ये हमने भाई हम तो अपना राज्य अपना शासन चलाएंगे। तो सरदार पटेल जी थे, तो बोले कोई बात नहीं भाई, पुलिस भेज दी, आर्मी भेज दी पुलिस की फॉर्म में, पुलिस की ड्रेस में, वर्दी में। बस फिर क्या था, अपने आर्मी वाले ना पकड़ पकड़ कर दे दिए सारे। तो हैदराबाद को भी मिला लिया गया। ठीक है, ऐसे ये थे 4 कलम में, थोड़ा सा ये शायद रह गए थे आपके। तो आज पहले करना मुनासिब समझा। तो देखिए, तो है ना इंडिया बेसिक 4 राज्यों में 4 उसमें बढ़ चुका था। देखिए, भाई मेरे को तो है ना नक्शा बनाना सीखना पड़ेगा एक बार, है ना, नक्शा एक बार बनाना सीखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक मोटा मोटा सा बना दिया, अभी देख लेना। 4 उसमें बांट दिया इंडिया, क्या, ABCD, मतलब ऐसे नहीं है, कुछ स्पेसिफिक एरिया थे, मतलब एक बताने के लिए आपको मोटा मोटा कि 4 भागों में बांट दिया था। जैसे आप ऐसे भी लगा सकते हो इसको कि जैसे अब इसको लगा लीजिए 1, इसको लगा लीजिए 2, इसको लगाइए 3 और एक ये 4, मान लीजिए ऐसे होगा 1 2 3 4। ठीक है, मतलब 4 उसमें बट गया था। और 4 कैसे थे वो, 2 3 4। ठीक है, वैसे ऐसे नहीं था, अभी बताते हैं आपको। 4 भागों का मतलब ऐसे नहीं है, वो अलग अलग उस वजह से थे। 4 भागों में कैसे बट गया था, सबसे पहले जो थे ना उनको बोला जाता था
ब्रिटिश ब्रिटिश प्रोविंस। एक्चुअली पता क्या बात थी उस टाइम पे, है ना, अंग्रेज़, है ना, अंग्रेज़ हमारे इंडिया में जो आए थे वो राज करने के लिए नहीं आए थे, वो शासन करने के लिए नहीं, वो आए थे लूट खसोट के लिए, यहाँ से धन अर्जित करने के लिए। तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, इंडिया को 4 भागों में विभाजित किया हुआ था। क्या? ब्रिटिश प्रोविंस, सेकंड देसी रियासतें, देसी रियासतें, एंड थर्ड था वही ब्रिटिश प्रोविंस, देसी रियासतें, ठीक है। थर्ड क्या था? कमिश्नरी स्टेट, सॉरी, कमिश्नरी स्टेट, एंड फोर्थ था यूटी। इसको बोला जाता है, कमिश्नरी स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स। क्या बोला जाता है इसको? प्रिंसली स्टेट्स। 4 भागों में इंडिया को बांट दिया गया था, ठीक है, 4 भागों में बांट दिया गया था। पहले को बोल ब्रिटिश प्रोविंस, जिसमें ब्रिटिश जो है डायरेक्टली तौर पर राज करते थे। दूसरा था देसी रियासतें, प्रोविंसली स्टेट्स। एग्जाम में है ना कई बार देसी रियासतें नहीं देते, प्रोविंसली स्टेट नाम दे ऐसे लिख देते हैं, प्रोविंसली स्टेट्स ऐसे दे देंगे, प्रोविंसली स्टेट ऐसे नाम दे देंगे। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, प्रोविंसली स्टेट। तो उस टाइम में क्या होता था, जो देसी रियासतें होती थी ना, बेसिकली उस टाइम पर जो देसी रियासतें होती थी उनके राजा होते थे वो अंग्रेज़ों के ही चमचे होते थे, ठीक है। अंग्रेज़ उन जगह पे जहाँ पर टैक्स कम होता था तो क्या करते थे, वहाँ पर जो वहाँ के राजा है ना उनके साथ एक संधि कर लेते थे और वहाँ से सिर्फ टैक्स लेते थे। अब अंग्रेज़ों की नीति देखो ना, वहाँ पे अगर राज करने के लिए आएगा ना कोई भी, अगर पूरे इसमें राज करने के लिए आएगा, ठीक है, कब्जाने के लिए आएगा, तो उसको सुविधाएं भी देनी होगी, उसको हर चीज़ें मतलब टैक्स भी देना होगा, सुविधाएं भी देनी होगी। तो उन्होंने क्या किया, वो नहीं किया कुछ भी, देसी रियासतें थी उनसे टैक्स लिया, बल्कि देसी रियासतों से, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली वो किया। और जो बड़ी बड़ी वो थी ना महानगर थे, जैसे यहाँ एक बहुत बड़ा ऐसा था एरिया जिसको कहते थे बम्बई, यहाँ पे गुजरात से लेके यहाँ तक था एरिया वो, ठीक है। एमपी का एरिया था बहुत बड़ा, ऐसे बंगाल का एरिया था बहुत बड़ा, ठीक है। इधर ये एरिया था, इधर ये पेप्सू का एरिया था, मतलब मेन जो एरिया था ना, मेन महानगर जो बड़ा विशाल महानगर था, उसमें उन्होंने अपने अपने कमिश्नर बिठा दिए और उनको बोला गया कमिश्नरी स्टेट। वहाँ पर अपने अपने कमिश्नर बिठा दिए और उनको कमिश्नरी स्टेट बोला गया, जिसका एक बड़ा अधिकारी होता था कमिश्नर, ठीक है, बड़ा अधिकारी इसका कमिश्नर होता था। आपने देखा होगा जब
आजकल भी जो बड़ी जिस जहाँ कमिश्नरी सिस्टम है वहाँ पर जो डीएम कोई आदेश दे देता है ना तो उसको कमिश्नर काट सकता है, ठीक है। और एक रह गया यूटी। यूटी तो जो है, एक मिनट, इसका कोई काम नहीं है अभी इस साइड में, बस ये तो दिखाने के लिए था आपको, इसको मिटा ही देते हैं। यूटी मेनली क्या था, अंडमान निकोबार था, बस अंडमान निकोबार था उस टाइम। यूटी मेन सिर्फ यही था एक। लक्षद्वीप वगैरह पे इस पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। मेन 4 थे, ठीक है। ब्रिटिश प्रोविंस, देसी रियासतें, प्रिंसली स्टेट्स एंड कमिश्नरी स्टेट्स एंड फोर्थ यूटी, ठीक है। ये थे मेन। ठीक, ये तो लिखा रहने दे। तो उसके बाद है ना, अब इंडिया तो चलो बन गया था, ठीक है, मान लीजिए। तो क्या हुआ, संविधान लिखा गया चारों तरफ है ना। अब आपको इतना तो पता ही है कि इंडिया में हर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे जाएंगे ना, तो हर 50-100 किलोमीटर के बाद भाषा चेंज हो जाती है, भाषाई परिवर्तन देखने को मिलता है, भाषाई बदलाव। तो उसमें भी क्या होता था, अब बड़े बड़े स्टेट्स होते थे, जैसे 4 जगह पे बांटा था इंडिया, 4 जगह में बांटा हुआ था ना आज़ादी के बाद भी। बड़े बड़े एरियाज़ थे। अब बड़े बड़े एरियाज़ थे तो प्रॉब्लम क्या होती थी उनमें कि अब यहाँ का कोई बंदा नहीं, थोड़ी सी दूर पे जाते ही कोई दूसरी भाषा शुरू हो जाती थी, थोड़ी सी दूर जाती कोई दूसरी भाषा शुरू हो जाती थी। यानी कि भाषाई तौर पर उनमें मतभेद के थोड़ा ज़्यादा चांसेस हो गए थे। तो इधर उधर जो है मांगे उठने लगी। क्या मांगे उठने लगी कि जो हमें अलग से हमारा राज्य बनाओ, ठीक है, अलग से बनाओ। जैसे ज़्यादातर जो नीचे साउथ का एरिया है उसमें कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम ऐसी जो है लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और ऊपर का जो एरिया इसमें सिंधी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, ज़्यादातर मराठी चलो ये महाराष्ट्र में आ गई, यहाँ पे सिंधी, पंजाबी, गुजराती, ये हिंदी ये बोली जाती है ज़्यादातर। तो थोड़ी सी दूर पे जाते ही जो है भाषाई परिवर्तन होने लगता है। इसीलिए जो आवाज़ें उठने लगी चारों तरफ से, क्या कि जो है हमारा स्टेट अलग करो, ठीक है, और भाषाई आधार पर। तो सरकार ने, नेहरू जी थे उस टाइम, तो बोला ना ना भाई भाषाई आधार पे नहीं कर देने का, तो नहीं माने, ठीक है, तो भाई कोई बात नहीं चलो। तो क्या किया, एक समिति का गठन किया, आयोग का गठन किया। कौन सा था, एस के धर समिति, आयोग लगा लो, एस के धर आयोग, ठीक है, एस के धर आयोग था। और इसने क्या किया, बेसिक 1948 में ये आया था। इसने भाषाई आधार को नकार दिया। नकार दिया कैसे, कि भाषाई आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होगा, ठीक है। किसने नकार दिया, एस के धर आयोग ने। कितने, कब आया था ये, 1948 में। उसके बाद कौन सा आता है, JVP समिति,
जीवीपी समिति जो है, जीवीपी समिति आती है उसके बाद। ठीक है, एक मिनट भाई। जेवीपी समिति ये किसने बनाई थी बेसिकली? जे से हिंदी में लिख देते हैं जवाहरलाल नेहरू, वी से था वीपी मेनन और पी से पट्टाभी सितार मैया। नाम भी इसका पूरा है पट्टाभी सितार मैया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन और पट्टाभी सितार मैया। ठीक है, हाँ, जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, पट्टाभी सितार मैया। जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, पट्टाभी सितार मैया। जवाहरलाल नेहरू, वीपी मेनन, पट्टाभी सितार मैया। कौन सी समिति थी? जेवीपी। ठीक है, ये आई थी 1948 में ही, ये आई थी इसके कुछ महीनों बाद। और इसने भी भाषाई आधार को नकार दिया बिल्कुल ही। इसने भी क्या किया? भाषाई आधार को नकार दिया कि वही भाषा के आधार पर किसी भी राज्य का जो है गठन नहीं होगा। तो जो है लोग बोले भाई ये तो नहीं मानते भाई, बड़े अड़िया लै गए नुका। बोले चलो कोई नहीं। तो एक बंधु थे, एक शख्स थे पिट्टू श्री रामलू। क्या नाम था? पेट्टू श्री रामलू। ये बंदे जो है, ये शख्स आंध्र प्रदेश के थे। किसके? आंध्र प्रदेश के थे। ये इन्होंने क्या किया बेसिकली, बोला नहीं मानता तो वैला है, अपने इंडिया वाले इसमें तो माहिर है, नहीं मानने का कोई। भूख हड़ताल में बैठ गए। कौन? पेट्टू श्री रामलू। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के। क्या किया? भूख हड़ताल पे है ना, बेसिकली क्या होता है, आप अन्न नहीं खा सकते, पानी पी सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक ले सकते हैं, सॉफ्ट लिक्विड ड्रिंक। या एक बात सीखिए आप, सॉफ्ट लिक्विड ड्रिंक का मतलब ये नहीं है कि आज के टाइम तो जैसे क्या है, कोल्ड ड्रिंक आ गई, अलग अलग रियल जूस। उस टाइम पे क्या था सॉफ्ट ड्रिंक? कब की बात है? आज़ादी के टाइम की बात है, जब 50-52 के करीब। उस टाइम पे सॉफ्ट ड्रिंक क्या थी? नींबू पानी। तो इसमें नॉर्मली भूख हड़ताल में नींबू पानी जो है सॉफ्ट ड्रिंक के तौर पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बंदा भूख हड़ताल में बैठ गया। अब सरकार बोली इनका बैठा रहने देना, कदल के बैठेगा, आप उठ लेगा नुका। अभी यू इनका पाका था यू भी, बोला ले भी। ये बंदा बैठ गया भाई 56 दिन। कितने दिन? 56 दिन। 56 दिन नहीं, यानी कि 56 दिन तक बैठा रहा, जिस कारण इसकी मृत्यु हो गई। जिस कारण इस बंदे की मृत्यु हो गई। ठीक है, और जैसे इसकी मृत्यु हुई ना, आंध्र प्रदेश के अंदर मतलब चारों तरफ दंगे फसाद, ये वो, लोगों ने मार धाड़ तबाह करना, किसी कोई नेता आ जाए उसको गाली गलौज करना,
दफ्तरों को तोड़ना ये शुरू कर दिया था। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई एक व्यक्ति की मौत पे इतना कोई कुछ कह क्यों करेगा, इतना नुकसान। तो आप एक चीज़ देखिए, छोटी सी एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि जैसे हमारे देश के अब कुछ टाइम पहले तक से लेके और जैसे आजकल लोगों को आइकॉन बने हुए हैं सोनू सूद जी। अब सोनू सूद जी जो मान लीजिए कल को वो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और कोई मुद्दे की बात है, सरकार नहीं मान रही और वो अपनी मांगे रखते हैं, यानी कि पब्लिक की मांगे रखते हैं अपने थ्रू, और सरकार नहीं मानती है और वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। ठीक है, लोग उनको कितना प्यार करते हैं, और वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और सरकार उनकी नहीं सुनती और उनकी मृत्यु हो जाए तो लोग किस हद तक जा सकते हैं। अब आप सोच के देखिए, वही यहाँ पे हुआ था। लोगों ने तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, हिंसा, ये चारों तरफ शुरू हो गया। तो नेहरू जी ने क्या किया, जल्दी जल्दी अफरा तफरी में क्या किया, 1 अक्टूबर 1950 को 1953 को सॉरी, क्या किया, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का यानी कि गठन कर दिया। तो ये प्रश्न आप पढ़ते ही होंगे, भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। पता चला आपको कि ये कैसे हुआ था। ठीक है, एक बार वो देखते हैं। सबसे पहले कौन सा आयोग आया था, एस.के. धर 1948 में भाषाई आधार को नकार दिया। दूसरे नंबर पर कौन आया, JVP जवाहरलाल नेहरू, VP मेनन, पट्टा बिस्तार मैया, ये भी आया 1948 में। इन्होंने भाषाई आधार को नकार दिया। उसके बाद एक बंदा था पेटू श्रीरामुलु, उन्होंने क्या किया, भूख हड़ताल में बैठ गए। 56 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अफरा तफरी में जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया। तो फिर क्या हुआ, जब एक का हो गया ना, तो लोगों को लगा, जो और स्टेट्स के थे, बोले ये इसका कर दिया तो हमारा भी करो। वहाँ भी लोग ऐसे ही करने लग गए। कोई अब सरकार को डर सताने लग गया, कभी भाई कहीं और भी ऐसे ना हो जाए, फिर दंगे हो जाए, कोई और मरे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सरकार ने इसका सोल्यूशन निकालने की सोची। तो अभी बताते हैं। फिर क्या किया सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई हम एक ऐसे आयोग का गठन करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का सबसे वरिष्ठतम जज होगा, उनकी देखरेख में। तो एक जज थे, कौन, सर अहमद हसन फजल अली आयोग, मेन उसको फजल अली आयोग के नाम से जानते हैं। किस नाम से, फजल अली आयोग। कब बना था ये, 1953 में। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे इसमें। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य।
और इसने क्या अपनी रिपोर्ट कब पेश की? इसने अपनी रिपोर्ट पेश की 1956 में, ठीक है। 1956 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? इस रिपोर्ट में कि भाई राज्य जो है ना, राज्य गठन भाषाई आधार पर हो सकते हैं। तो कितना किया गया? 14 राज्य प्लस 6 यूटी। इनका जो है फजल अली आयोग बना एक 1953 में। 3 सदस्य थे उसके। फजल अली उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। जिनकी अध्यक्षता में ये आयोग बनाया गया, उन्हीं के नाम पर ये था, फजल अली आयोग। 1953 में ये आया था। 3 सदस्य थे। 56 में इन्होंने रिपोर्ट पेश की। क्या रिपोर्ट दी? कि भाषाई आधार पर गठन हो सकता है, ठीक है। फिर बताया कि 14 राज्य में अलग अलग भारत को बांटा जाएगा। 14 राज्य और 6 यूटीज, यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। और आज के टाइम तो आप देख सकते हो 14 2 से गुना हो गई भाई, 28 राज्य हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ था? ये हुआ था। और एक और है ना, जो ये गठन हुआ था ना, इन्होंने रिपोर्ट पेश की थी 1956 में। 1956 में रिपोर्ट पेश की। तो क्या हुआ? इन्होंने क्या कहा था कि भाई 14 राज्य बनेंगे, 14 स्टेट प्लस 6 यूटी। तो लोगों ने कहा भाई ठीक है, आप उच्च स्थान पर है, मान लीजिए पद, उससे ऊंचे पद पर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो भी बोलेंगे हम मान लेंगे। भाई आपने बोला 14 राज्य 6 यूटी पर, क्यों मान ले भाई आपकी बात? उसको मानने के लिए भाई हम तो उनकी मानेंगे जो जिनको निर्वाचित करके, यानी कि हमने संसद में भेजा हुआ है। कहाँ? संसद में भेजा हुआ है, ठीक है। यानी कि हम संसद की मानेंगे। तो फिर क्या किया 1956 में? क्या किया? संविधान संशोधन, अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं इसको, संविधान संशोधन। सातवां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। उसमें ये बात लिखी गई, तब जाके जो है लोगों ने स्वीकार किया, ठीक है। और वो भी आपको बताएंगे कि जो है 14 से 28 तक कैसे गई है, कैसे बने। वो आगे आगे जैसे जैसे आएगा ना, वैसे वैसे बताते चलेंगे आपको, देखते रहिए। तो इसके बाद एक आता है, आपने सुना होगा, पेप्सू। पेप्सू आपने सुना होगा, जो हरियाणा, आज का जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, जो इसका ये जो सारा एरिया ना, इस सभी को, जैसे ये देखिए, मतलब बस ये देखना हमने में ना, ये देखिए
मतलब यहाँ से लेके यहाँ से, और ये पंजाब हरियाणा सारा लेके, हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ सारा लेके, इतना बड़ा ये पेप्सू था। ये सारा पेप्सू था। इसको बोलते थे पेप्सू, पंजाब ईस्टर्न पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब ईस्टर्न एंड पटियाला स्टेट यूनियन, ठीक है, इसको ये बोलते थे। ठीक है, उन्नीस सौ 66 में एक आयोग आता है। कब? 1966 में। कौन सा आयोग? इसको बोलते हैं शाह आयोग, ठीक है, क्या बोलते हैं? शाह आयोग इसको बोलते हैं। इसने क्या किया कि भाई जो एरिया ना इतना बड़ा, यहाँ पर कुछ दिखते हैं क्या? सबसे पहले ले लीजिए हिंदी, ठीक है, एंड सेकंड पंजाबी, तीसरा क्या है? पर्वत, चौथा क्या है? विवादित है, सॉरी, विवादित है, ठीक है। 19 पेप्सू था, पंजाब ईस्टर्न पटियाला स्टेट यूनियन, 1986 में आयोग बना, सहयोग। उसने क्या कहा कि भाई कुछ हिंदी है, पंजाबी है, यहाँ पर्वत है और विवादित है कुछ एरिया। हिंदी वाला जो एरिया था ना, जो हिंदी यानी कि जहाँ पर ज़्यादा हिंदी बोली जाती थी, उस एरिया को बना दिया गया अपना, आज का है हरियाणा, ठीक है, उसको बना दिया गया हरियाणा। जहाँ पंजाबी बोली जाती थी उसको बना दिया गया पंजाब। क्या बना दिया गया? पंजाब। जहाँ पर्वत थे उसको क्या बना दिया? हिमाचल प्रदेश। और जो विवादित था उसको क्या बना दिया? चंडीगढ़, जो कि आज के टाइम में इन दोनों की राजधानी है, हरियाणा और पंजाब की, ठीक है। चार इसमें से, पेप्सू में से 4 भाग बताए गए थे, हिंदी, पंजाबी, पर्वत और विवादित। हिंदी बोलने वाले थे जहाँ हरियाणा बना, पंजाबी बोलने वाले थे पंजाब बना, जहाँ पर्वत थे हिमाचल प्रदेश, और विवादित था उसको चंडीगढ़ बना दिया गया, ठीक है। ये पेप्सू तक था, आपका आज का टॉपिक था। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और आपसे निवेदन है हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने में सहयोग करें, और आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी क्वेरी है, या कोई भी आपका प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।